पहले कुछ साल में nobody is very successful. बहुत सारी लॉस मेकिंग कंपनीज भी खरीदा शुरू में, मेरा 15% रिटर्न बन गया विदाउट मेकिंग मिस्टेक्स. आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते. इसमें मैंने एक्चुअली अच्छा खासा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी गवा दी. हाउ टू काइंड ऑफ हैव योर ओन कन्विक्शन रादर देन रिलाई ऑन समबडी एल्स. ये चीज मैंने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं की है. नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मास्टर्स इन वन के पॉडकास्ट में. आज के पॉडकास्ट के जो हमारे गेस्ट है वो है गुरजोत जी. और सर ने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू की थी 2013 से. अब उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे शुरू हुई थी ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और उन्होंने इसके बारे में ये वीडियो में बताया है. और एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लाइफ में जो प्रॉब्लम होती है, शुरू में बहुत सारी गलतियां उन्होंने की और उन्होंने वो गलतियों से सीखा और फिर उन्हें ये पता चला कि अगर आपको एक बहुत अच्छा पैसा कमाना है तो आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. बट वो स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, कैसे किसी स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ऑलमोस्ट 4000 से 5000 कंपनियां ट्रेड करती है. तो उसके बारे में आज सर ने ये वीडियो में बताया है. सर ने पूरा अपना जो एक्सपीरियंस है उसमें उन्होंने क्या समझा, क्या सीखा, क्या उन्होंने गलतियां की वो शेयर की है. अब वो उनकी जो मेथड है अभी क्या है वो उन्होंने शेयर की. तो आज का ये जो पॉडकास्ट है ना वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है. अगर आप एक इन्वेस्टर हो और आप ऐसे देख रहे हो कि भाई आप अपना बिजनेस या अपना जॉब कर रहे हो वो करते रहो, बट अगर आपको एक इन्वेस्टमेंट भी करना है स्टॉक मार्केट में और अच्छा रिटर्न जनरेट करना है तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए है. और सर ने यहाँ पे एक स्टॉक के बारे में बताया जो स्टॉक उनकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट में ऑलमोस्ट 30 टाइम्स उनको रिटर्न दिया है. और अगर मैं वैल्यू वाइज बोलूँ तो वो स्टॉक ने उनको ऑलमोस्ट 25 लाख का रिटर्न दिया है जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया. ये स्टॉक के अंदर सर ने बहुत बार एंट्री एग्जिट की, बट ओवरऑल ये स्टॉक ने उनको 30 टाइम्स का रिटर्न दिया है. तो उसके बारे में भी उन्होंने बताया है कैसे वो स्टॉक को उन्होंने सिलेक्ट किया, क्या उसके पीछे का लॉजिक था. सारी चीज़ें आज की वीडियो में हमारे साथ ये सर ने शेयर की है. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आप लोगों को आज के हमारी ये पॉडकास्ट में लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ कि गुरजोत जी की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है और वो स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं. वेलकम गुरजोत जी, हमारे शो में आपका स्वागत है और थैंक यू सर आने के लिए. थैंक यू सो मच विजय जी. इट्स माय प्लेजर. थैंक यू सर. तो सर मैंने आपके 2 वीडियो देखे हैं जो यूट्यूब पे है किसी और चैनल के साथ, और उसमें मैंने आपकी जर्नी के बारे में थोड़ी बहुत सारी चीज़ें सुनी है. बट मैंने वहाँ पे ये समझा कि आप एक अच्छे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर अभी मतलब आप हो, और वहाँ पे ज़्यादातर फाइनेंशियल प्लानिंग के रिलेटेड बात हुई थी. तो सर हमारे सारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको आपके बारे में पता होगा, नहीं पता है मुझे पता नहीं है, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी जर्नी को एक्सप्लेन करिए कि आप मार्केट में कैसे आए और अभी आप मार्केट में क्या कर रहे हो सर. श्योर. सो ये स्टार्ट हुआ इन 2013 जब मेरी पहली जॉब लगी थी विद आईसीआईसीआई बैंक, राइट. एंड मेरी फैमिली में कोई भी स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट्स में नहीं है, ना था कभी. एंड मेरे को तो सेविंग्स अकाउंट क्या होता है वो भी नहीं पता था. सो मेरी बैंक में जॉब लग गई, वही मेरे लिए सरप्राइजिंग था एमबीए के बाद. सो जब मेरी बैंक में जॉब लगी एज अ वेल्थ मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, तो you can basically sell all kinds of products to your customers, right? So that was one big sort of learning opportunity for me. पूरी फाइनेंस की दुनिया के बारे में, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेना, म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड्स, टर्म डिपॉजिट्स, एफडीज वगैरह तो हैं ही है, इवन स्ट्रक्चर्ड पीएमएस एसेट्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट. सो डीमैट अकाउंट्स भी उसमें था, ऑल्दो वो आईसीआईसीआई डायरेक्ट के थ्रू होता था, बट आई यूज्ड टू बी एबल टू सी कि मेरे क्लाइंट्स के पास कितने होल्डिंग है इन द डीमैट अकाउंट, राइट. सो ये अराउंड जुलाई 2013 की बात होगी, व्हेन आई वाज जस्ट सिटिंग इन द ब्रांच एंड मैं अपने कस्टमर के ही कुछ डिटेल्स देख रहा था. एंड उनके डीमैट अकाउंट में, एक कस्टमर के डीमैट अकाउंट में आईटीसी के शेयर्स थे, 5 करोड़ के. एंड सिर्फ और सिर्फ आईटीसी के शेयर थे. एंड मेरे दिमाग में सडनली, राइट, कुछ क्वेश्चंस आए, राइट, कि एक ही कंपनी के इस बंदे के पास शेयर्स हैं एंड दैट टू सच अ लार्ज वैल्यू, राइट. उस टाइम पे 5 करोड़ 12 years back, राइट, मस्ट बी अराउंड 12 to 15 crores टुडे. सो
आई हैड दिस इंक्विजिटिवनेस कि ये क्या होता है, हम्म राइट? इसने ये कैसे बनाए, राइट? एंड देन आई गूगल्ड आईटीसी का स्टॉक प्राइस, एंड अगर आप हम्म देखेंगे फ्रॉम 1990 onwards till that next 20-25 years, क्या फैंटास्टिक कंपाउंडिंग थी इन दैट कंपनी, राइट? 20 करेक्ट 25 क्या, अगर अब मेरे को एग्जैक्टली नंबर नहीं याद, बट बेसिकली बहुत अच्छा रेट ऑफ कंपाउंडिंग था. एंड देन आई गूगल्ड अबाउट निफ्टी, सेंसेक्स एंड ऑल दैट, बेसिकली माय इंडिसेस, एंड आई सॉ कि लाइक मार्केट ओवर द लॉन्ग टर्म ऊपर ही जाता है, राइट? एंड वहीं से मेरा पूरा इंक्विजिटिवनेस शुरू हो गया कि स्टॉक मार्केट इज अ genuine authentic way to create wealth over the long term, right? एंड वहीं से मैंने स्टॉक्स वगैरह खरीदना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया. ऑब्वियसली पहले कुछ साल में nobody is very successful, right? Unless of course you have a very good mentor, you have a friend who has very good knowledge about the market and can guide you. शुरू से ही can guide you about quality companies, how to identify filters and all, but still तब भी नहीं हो पाता generally, right? Most लोगों से. So I also like my first stock शायद मैंने हिंडाल्को खरीदा था. उस टाइम बैंकिंग शेयर्स थोड़ा डाउन हो गए, रुपी डेप्रिसिएशन काफी ज्यादा हो रहा था 2013 में, कुछ बैंक्स वगैरह लिए थे. लकीली दैट वाज द टाइम व्हेन मार्केट वाज बॉटमिंग आउट. अगस्त 2013 में शायद निफ्टी का बॉटम था अराउंड 6000 समथिंग. एंड देन या उसके बाद से ऊपर भागती गई, राइट? व्हेन द चेंज इन गवर्नमेंट हैपेंड 2014. सो आई मेड सम इनिशियल मनी, सेसा गोवा में भी थोड़ा बहुत पैसा बनाया in 2014, right? But then the real learning for me, or the real journey for me, started in the last 6-7 years, when I came across this book of Coffee Can Investing by Saurabh Mukherjee, because that is how I kind of really was able to identify, right, कि आपको अच्छी कंपनी कैसे पहचाननी है, राइट? उसके बेसिक क्राइटेरिया होने चाहिए. पहले मैं लाइक अगर एक शेयर 50% डाउन है निफ्टी का एंड वो प्रॉफिटेबल कंपनी है, ओवर द लॉन्ग टर्म जनरली उसने प्रॉफिट कमाया, राइट, उस पर भी ले लेता था विदाउट थिंकिंग अबाउट द फैक्ट कि इसका लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या है, राइट? विदाउट थिंकिंग अबाउट उसकी इंडस्ट्री में क्या चेंजेस हो सकते हैं, राइट? इट कुड बी डिसरप्टेड बाय टेक्नोलॉजी, इट कुड बी डिसरप्टेड बाय कंपटीशन, व्हाटएवर, राइट? बट बेसिकली माय स्क्रीनिंग क्राइटेरिया, माय फिल्टरिंग क्राइटेरिया वाज नॉट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड इवन लॉस मेकिंग कंपनी, मैंने बहुत सारी लॉस मेकिंग कंपनीज भी खरीदा शुरू में. Syntex, Suzlon, Yes Bank. इनफैक्ट आप मानेंगे मैंने किंगफिशर एयरलाइंस भी खरीदा था 2013-14 में, प्योरली बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन कि कंपनी के ऑपरेशन अभी बंद है लेकिन कंपनी विल रीस्टार्ट, सब ठीक हो जाएगा, एंड जस्ट बाइंग ऑन टिप्स, राइट, जो लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले साल में. And so I made lot of mistakes, lot of mistakes, because again I had no mentor, nobody to guide me, nobody to coach me. There were few forums online, Value Picker forum करके है, वहाँ पे वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको काफी अच्छी नॉलेज मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पर भी आपको कोई हाथ पकड़ के बताएगा नहीं कि ये स्टॉक खरीदो और इसमें you will make good money, or what is the sort of fundamental qualities in that company why you should be buying that company, right? I mean सब लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं उसमें, आपको अपना दिमाग लगाना है कि हाँ इस बंदे की बात सही लग रही है मेरे को, और ये मेरे को लग रहा है कंपनी का फ्यूचर अच्छा होगा, राइट? सो एट द एंड ऑफ द डे इट कम्स डाउन टू यू, आप अपने कैसे सॉर्ट ऑफ प्रोसेस को इवॉल्व करते हो अबाउट फाइंडिंग गुड कंपनीज, अबाउट आइडेंटिफाइंग गुड स्क्रीनिंग क्राइटेरिया, identifying good management, and then basically you get rewarded based on your conviction, right? So completely self learning journey rahi hai meri, and I would say the last 5-7 years have been extremely rewarding for everyone. Most of the people have made very good money, but then yeah, I mean शुरुआत तो मेरी बहुत ही लाइक नॉविस और रुकी तरीके से हुई थी, जैसे काफी सारे लोगों की होती है. तो सर मतलब 2013 से आप जैसे आपने बताया कि आप आईसीआईसीआई बैंक में थे, तो आप वहां पे सेल्स में थे, राइट? यस, और आपने करेक्ट. वहां पे मतलब आपने वहां पे कब तक काम किया फिर वहां पे? मैंने वहाँ पे एक ही साल काम किया, ओके. क्योंकि मेरे को वो सेल्स प्रोफाइल अच्छी नहीं लग रही थी. रोज सुबह मॉर्निंग हडल में टारगेट डिस्कस होता था कि आज इतनी इंश्योरेंस बेचनी है. बेसिकली रेवेन्यू टारगेट है बैंक का कि वो इतनी कमीशन कमाएगा इंश्योरेंस बेच के. उस टाइम पे तो बहुत हाई 14% ऑफ योर प्रीमियम भी होता था, या उससे भी ज्यादा था. आई डोंट रिकॉल द नंबर नाउ. एंड उसके बाद IRDAI के काफी रेगुलेशंस आ गए अबाउट कमीशंस कम होंगे बैंक्स के, फर्स्ट ईयर में कम होगा, फिर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से ट्रेलिंग कमीशन होंगे, थिंग्स लाइक दैट. बट बेसिकली इन देयर वाज काइंड ऑफ गाली गलौज होती थी मॉर्निंग हडल में
It was not a very pleasant environment at all to work in. I would definitely not recommend anyone passing out of a good B school, right, taking up those kind of jobs, because completely sales incentive driven, and you're doing mis-selling for a lot of customers. मेरे काफी सारे कस्टमर, अगर उनके नेटवर्थ है भी 5-8 करोड़, it doesn't mean कि मैं उनको 50 लाख का साल का प्रीमियम की इंश्योरेंस बेच दूं, राइट? They don't need a life insurance. They already have 5-8 crores net worth. They are 65-70 years old, right? So बस टारगेट्स पूरे करने के लिए कुछ भी वहाँ पे चल रहा था बैंक में. So there was only basically it was a matter of time before I left, and then I switched industry में IT में आ गया. I'm now working with Accenture, strategy and consulting. Almost 11 साल होने वाले हैं, and kind of happy. And बैंक में सैटरडे संडे, मतलब सैटरडे को भी काम होता था उस टाइम पे तो, and IT में like you get the weekends off, and वही weekends generally अभी हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, so आज कर रहे हैं। तो वीकेंड में मैं जनरली रिसर्च भी कर लेता हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में, एंड लाइक यू गेट लॉट ऑफ अदर बेनिफिट्स विद योर फुल वीकेंड ऑफ. तो सर, जैसे अभी आपने बताया कि आप अभी भी काम कर रहे हो आईटी इंडस्ट्री में, और आप तो फिर आप अपनी इतने सालों की आपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपने ये चीज़ों को कैसे मतलब इजी कर लिया अपने लाइफ में, कि भाई कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है, कैसे हमें किसी स्टॉक में बाइंग करना है, मतलब आपका बाइंग क्राइटेरिया, आपका सेलिंग क्राइटेरिया, एंड आई एम श्योर आप प्योरली फंडामेंटल के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देते होगे। एंड वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना एक मल्टी बैगर स्टॉक्स के, वो आपने इतने सालों में क्या ऑब्जर्व किया है? तो अगर आप अपना प्रोसेस बता सके तो। श्योर. सो आई थिंक सबसे पहली चीज है, राइट, आपका डेटाबेस. व्हाट इज द सेट ऑफ स्टॉक्स जिसमें से आप वो पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट वर्दी स्टॉक्स ढूंढ रहे हो, राइट? सो देयर आर 4-5 thousand लिस्टेड कंपनीज, राइट? तो उसको आप कैसे शॉर्टलिस्ट करोगे इनटू अ सेट ऑफ 100, 200, 300 कंपनीज, उसके ऊपर आप फर्दर रिसर्च करना चाहोगे, राइट? सो ये स्क्रीनिंग क्राइटेरिया इज फेयरली सिंपल. मैं स्क्रीनर पे आपको दिखा सकता हूँ इफ यू वांट. ओके, Now, या let me present my screen. Can you see it? यस सर। हाँ, so मेरे स्क्रीनर में मैं काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन्स मैंने बनाई हुई हैं, बट आई विल फोकस ऑन द 3 or 4 जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ आज की डेट में, राइट? So one of my big sort of inspirations, I said, right, was Coffee Can Investing. तो उसी को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट वर्जन में एक स्क्रीन में डाला है. So I will talk about this. So basically, first thing I realized, right, over the longer term, अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है, राइट, you have to beat Correct. निफ्टी. हाँ, इंडिया अगर ग्रो कर रहा है 11-12% नॉमिनल जीडीपी पे, राइट, you need to buy companies which are growing at 18, 20, 25%, right? And generally वो large caps में नहीं होगा, ठीक है? There can be some और large caps, like Zomato, उसका growth काफी high end अच्छा है, but there will be 1 or 2 kind of companies like that, right? And even उसकी valuation इतनी ज़्यादा already हो चुकी है, it might be discounted 10 years future की earnings आज की डेट में, right? So generally आपको एक लोअर मार्केट कैप की कंपनीज पे आना पड़ेगा, अराउंड मिड, स्मॉल और माइक्रो कैप्स, राइट? सो दैट इज व्हाई आई हैव created a filter where I am focusing on mostly lower markets, not the large cap market cap companies, and which have a good track record of profitable growth. ठीक है? तो ये good track record of profitable growth कुछ क्राइटेरिया है, राइट? यहाँ पे बेसिकली मैं स्क्रीन दिखाता हूँ आपको. सो पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ 20% से ज्यादा हो, राइट, ऑलमोस्ट. या 19 लिखा हुआ है मैंने, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि स्क्रीनर वो राउंड ऑफ कैसे करता है. 19 के बाद 19.1 आता है कि 20 आता है, इसलिए मैंने 19 लिया है, ग्रेटर देन 19. प्रॉफिट ग्रोथ अगेन अराउंड 20% एंड मोर, राइट? ROC, राइट? सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज व्हाई नॉट ROE, राइट? रिटर्न ऑन इक्विटी आपके सिर्फ इक्विटीज पे देखता है, योर टोटल शेयर होल्डर कैपिटल पे, कि रिटर्न कितना बन रहा है. बट आई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज डेट प्लस इक्विटी, राइट? अगर कंपनी ने डेट भी लिया हुआ है प्लस इक्विटी लिया है, उसके ऊपर टोटल कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है, राइट? सो इफ दैट इज मोर देन 20%, राइट, सो दैट इज साइन ऑफ गुड प्रॉफिटेबल एफिशिएंट कंपनी, राइट? एंड एफिशिएंट यूजिंग द कैपिटल इट हैज, राइट? डेट ज्यादा ना हो कंपनी का, लेस देन 1.25. मैंने इसके ऊपर कल ट्वीट भी किया था.
So I don't like high debt companies because उनका interest और finance cost काफी ज्यादा होता है and that impacts your profitability a lot. Secondly, उनके ऊपर their business has to continuously do well, right? अगर Okay. कल उनका business में downturn आ गया, company can start making losses, right? Because उनका finance का debt तो आपको service करना ही है, debt पे तो Correct. आपको 9, 10, 11% जो भी rate of interest है वो तो आपको देना ही है, right? अगर आपने company Right. में उठाया हुआ है. So I look at companies जहाँ पे low debt है, right? P multiple again, right? मैंने 50 से कम का लिया हुआ है यहाँ पे because I feel कंपनीज जहाँ पे हाई ग्रोथ है उसका मैं थोड़ा ज्यादा मल्टीपल भी दे सकता हूँ, 30-40 भी दे सकता हूँ मैं, अगर कंपनी का ग्रोथ रेट 30-40% टाइप है, राइट? बट ऐसी बहुत ही कम कंपनीज हैं विच डिजर्व मोर देन 50 काइंड ऑफ मल्टीपल, राइट? सो होंगी ऐसे Okay. कुछ आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो 70, 80, 100 टाइम्स पे भी ट्रेड कर रही हैं, बट आई डो नॉट वांट टू बाय दोस काइंड ऑफ कंपनीज बिकॉज इट इज टू हार्ड टू प्रिडिक्ट कि कंपनी इतने ही अच्छे रेट पे ग्रो करती रहेगी फॉर नेक्स्ट 5-10 years, राइट? सो आई वांट टू लुक एट रीजनेबली वैल्यूड कंपनीज. सो 50 का मैंने दिया हुआ है, बट जनरली आई डू नॉट बाय मोर देन 30-35 टाइम्स अर्निंग्स अगर कंपनी Okay. बहुत अच्छा, राइट? एंड देन मार्केट कैप मैंने यहाँ पे 100 करोड़ से ज्यादा का लिया हुआ है, लाइक उससे कम में नहीं जाना चाहता जनरली. एंड देन अराउंड 50,000 व्हिच इज अगेन राइट, मिड कैप का भी काफी अपर एंड पे चला जाता है, अराउंड Right. दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मिड कैप कंपनीज, अराउंड 40-50,000 करोड़ की होती है, ठीक है? Okay. तो ये स्क्रीन में अब आपकी आ गई अराउंड 110 कंपनीज ओनली, राइट? आउट Correct. ऑफ अराउंड 5 कंपनीज आपकी 110 कंपनीज आ गई, राइट? अब हम्म. इसमें राइट ऐसा नहीं कि आप ये सब खरीद सकते हो. इसमें आपको सबसे पहला फैक्टर मैं यही देखता हूँ, इंडस्ट्री, राइट? मैं ज्यादातर कमोडिटी और साइक्लिकल कंपनीज नहीं लेता, राइट? आई मीन रेयरली एवर बाय इट, सो आई Okay. ऑलमोस्ट कंप्लीटली फिल्टर इट आउट. तो अगर आपका स्टील हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, उस टाइप का अगर कोई भी कंपनी आ रहा है, जिंदल स्टेनलेस स्टील है, जनरली आई विल look beyond it, okay? Unless ठीक है. of course there's some structural story around it, I can miss it also, but then एक easy filter हो जाता है कि मैं इनमें से काफी सारी कंपनीज सीधा का सीधा स्किप कर दूंगा, राइट? बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री, ठीक है? एंड देन उसके ऊपर आपके शायद 110 की रह जाएंगी 80-85 कंपनीज, राइट? उन पर आपको थोड़ा बहुत एक एक करके रिसर्च करना पड़ेगा. मैं पीएसयू भी नहीं लूंगा. अगर पीएसयू वगैरह है इसमें कोई, अभी तो मेरे को इसमें नहीं दिख रही लिस्ट में, बट जनरली आई विल नॉट बाय बिकॉज गवर्नमेंट की रेगुलेशंस कभी भी चेंज हो सकती है, राइट? करेक्ट. आई मीन आई स्टिल रिमेंबर कि 2021 में आईआरसीटीसी व्हेन वाज डूइंग सो वेल, एक रेगुलेशन आ गई थी कि दे विल हैव टू शेयर 50% ऑफ their ticketing profits with Ministry of Railways, ऐसा कुछ आ गया, राइट? Okay. नेक्स्ट डे हाँ. स्टॉक 10-20% डाउन चला गया, राइट? एंड Oh. एक स्ट्रोक ऑफ द पेन से आपका बिजनेस मॉडल चेंज हो जाता है, राइट? हाँ. सो इसलिए गवर्नमेंट कंपनीज आर जनरली अवॉइड, राइट? एंड देन आपको फिर थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ता है. इसमें से काफी सारी कंपनीज हैं जो मेरे पोर्टफोलियो में आज की डेट में है, राइट? लाइक एंजल आई बॉट रिसेंटली, आई सॉ बीटा ड्रग्स नीचे, मैं दिखाता हूँ अभी, या बीटा ड्रग्स यहाँ पे, आई मीन ये तो मैंने बहुत पहले खरीदा हुआ है. वीनस पाइप्स अनदर, ये तो मैंने ट्विटर पे भी डाला था. तो इसमें से काफी सारी कंपनीज हैं मेरे पोर्टफोलियो में आज की डेट में, बिकॉज अ लॉट ऑफ देम हैव एस्टैब्लिश्ड, राइट, कि दे आर इन सम इंडस्ट्री और दे आर ऑपरेटिंग इन एन एनवायरनमेंट जहां पर इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, जहां पे कंपनी का साइज उतना बड़ा नहीं है, लाइक दे डोंट हैव लाइक 50% मार्केट शेयर, एंड their managements have delivered good results for many years now, right? Okay. And there is no such change in the industry, unless अभी तक तो नहीं आया इन इंडस्ट्रीज में, where I feel that the performance will suddenly take a downturn, right? So that is kind of screening criteria where company has to have good rate of growth and profitable rate of growth over at least 5 years, 3 to 5 years. 3 years वाला भी मेरे स्क्रीनर है. एंड देन उसके बाद इंडस्ट्रीज में स्किप कर दूंगा अराउंड कमोडिटी, साइक्लिकल एंड ऑल दोस, एंड देन PSUs, एंड देन आई विल ट्राई टू शॉर्टलिस्ट व्हिच आर द sort of industries where I want to look at. So capital markets is, right, अगर आपने देखा होगा कि there is a huge growth in demat accounts in India, right? And there's still a lot of scope, right? I think India में equity penetration is still under 10%, right?
and you have developed markets जहाँ पे 30-40% right of people are investing into equities. There are many other such industries in India. Pharma is right. I mean, उसमें तो like pharma is such a industry right where you have so many sub small sectors. I am not a pharma expert, by the way. There are different sectors in hospitals and branded formulations in API, CDMO, right? इतने सारे sectors हैं. And I mean, if you try and basically look at any kind of small cap or mid cap company in pharma, जहाँ पे industry size का बहुत ज़्यादा है, whereas the market cap of the company is much smaller, and it is growing well and it has good management, it is a like great opportunity. Right? Healthcare itself is a great opportunity. India is the, I think, diabetes capital of the world, cancer capital of the world. इतने सारे like kind of diseases हैं. And the opportunity is huge. So basically, there are a lot of industries where you can go into, excluding those few industries, right? Which I mentioned. So at the end of the day, I also believe I have a portfolio of more than 30 plus companies, right now. So I don't believe in okay, I really like this business and this management, and I will put 25% of my capital, right, in one company. I generally divide it into a portfolio of like equally weighted companies. मैं उसको implement करने की कोशिश कर रहा हूँ अब. So पिछले एक साल में जितनी भी मैंने companies खरीदी होंगी, mostly there would be equal weight, right? अगर मैंने 15-20 companies खरीदी होंगी in the small micro cap segment, mostly they would have equal amount of allocation in them, right? Because I also don't want to be smarter than the market. So for example, अगर आपको लग रहा है, right, let's say Asian Paints, right, was doing so well few years back, right? It was growing significantly quickly. 15-20% ज़्यादा का growth rate आ रहा था year on year continuously. Valuation बहुत ज़्यादा हो गया था, right? But then you feel कि ये market leader है, ये 50 साल पुरानी कंपनी है, it has been doing fantastically, right? और ये future में भी अच्छा ही करता रह जाएगा, right? Suddenly competition आ गया. You got so many different players entering the paints market. Opus Paints, there are a few other companies which announced their entry into the market. I think Aditya Birla Group also. And so suddenly that whole sector is no longer that profitable. जो profit pool था, वो अब ज़्यादा players में divide होना शुरू हो जाएगा, right? Because अगर let's say industry का profit pool 10,000 करोड़ है, and उसमें से आज एक कंपनी 2,500 करोड़ कमा रही है, कल को उसमें 10 कंपनी आ गई, राइट, एंड वो सब उतना ही अच्छा ऑलमोस्ट कर रही है, तो जो कंपनी 2,500 करोड़ कमा रही थी वो मुश्किल से 2,500 करोड़ कमा पाएगी, राइट? वो ग्रो तो नहीं कर पाएगी अपना प्रॉफिट, बिकॉज और भी कंपनीज एंटर कर रही है, एंड इट कैन आल्सो इवन श्रिंक, राइट? सो अनलेस इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है, राइट? सो ओवरऑल I mean, if you invest more than, like, you do not diversify your portfolio, you put 50%, 60% in one stock. मैं उस तरह का इन्वेस्टर नहीं हूँ. You are betting kind of against the market कि I know everything. इस कंपनी में कुछ भी गलत नहीं हो सकता, because you are taking that risk, right? अगर कल को competition increases, government changes some regulation, black swan event happen, anything can happen, right? You have significant chance, right? You will end up losing 30-40% of your capital, right? And I don't want to take that risk unless, of course, there is a general market downturn और market ही गिर रहा है आपका overall, right? And everything is going down, then it's fine, right? Then आपका चाहे एक stock portfolio है, चाहे आपका 20 stock portfolio है, तो सब कुछ गिरेगा, right? But I don't want to take a concentration risk into one company. ठीक है? So there are few others also. I mean, there's another one, उसका वेरिएशन है, ये over 3 years है. I mean, अगर मेरे को over 5 years में लग रहा है कि जैसे कुछ कंपनीज पिछले 2 साल में लिस्ट हुई है, राइट, उनका ज्यादा नहीं है इन स्क्रीनर, राइट? सो देन आई विल लुक इनटू, लेट्स से ओवर 3 years जो कंपनी कर रही है, बट उसका देन में ज्यादा अच्छे से और रिसर्च करना पड़ेगा, उसकी एनुअल रिपोर्ट्स और ज्यादा पढ़नी पड़ेगी, राइट, कि कंपनी की हिस्ट्री क्या थी पहले एंड क्यों अब जाके चेंज हुई है, राइट? पिछले, बिकॉज वो 5 साल पहले उतना हाई ग्रेड पे ग्रो नहीं कर रहा था या प्रॉफिटेबल नहीं था, बट अब ग्रो कर रहा है. सो या, सो देन ये 3 year वाला स्क्रीनर है, इसमें देन यू हैव 370 और कंपनीज, तो आपका 110 से सडनली आपका काफी ज्यादा बढ़ गया, राइट? कुछ सेम नेम्स भी आएंगे एंड देन some new names also will come in, right? So yeah, I mean, there are multiple screeners. Another screener which I have is dividend yield. So
इसमें भी मेरे काफ़ी सारी स्टॉक्स हैं जो मैं लाइक डिविडेंड यील्ड पे इन्वेस्ट करता हूँ. द थिंग अराउंड डिविडेंड यील्ड इज राइट, अगर आप एक सॉलिड कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं विद अ गुड बिजनेस मॉडल एंड इट डिस्ट्रीब्यूट्स हैंडसम डिविडेंड्स, फर्स्ट थिंग इज श्योर यू कैन नेवर लूज 100% ऑफ अ कैपिटल. ठीक है, अगर कंपनी का डिविडेंड यील्ड 3-4% है और आप 2 साल भी इन्वेस्ट कर रहे हैं राइट कंपनी में, तो आपको 2 साल में 6-7% रिटर्न तो वैसे ही दे चुकी है जस्ट थ्रू डिविडेंड्स, राइट. करेक्ट. वेदर कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ कि नहीं हुआ, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, राइट. उस पर भी आते हैं, बट माय पॉइंट इज आप 100% कैपिटल तो लूज ही नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज आपको 10 रुपए तो कंपनी वापस दे चुकी है. नाउ द नेक्स्ट थिंग अबाउट डिविडेंड यील्ड इज कि इसमें ग्रोथ क्राइटेरिया शुड बी एडेड, राइट. सो if you see here, I generally also look at what is the sales growth in last 3 years, 5 years, right? So यहाँ पे IT companies, I mean Infosys, HCL, I mean they have also done not so bad, right? 10%, 13%, 12%, 13% over 5 years, which is not bad for a large cap company जो आपको 3-4% dividend दे रही है and growing at 12-13% is not a bad thing, right? But ये historical है. अब IT companies by the way are facing a lot of अभी तो प्रॉब्लम हो रहा है due to AI. उनका बिजनेस मॉडल भी बहुत चेंज हो रहा है, बट इट गिव्स यू अ गुड आइडिया, राइट, कि अगर आपका जनरली ओवर द लॉन्ग टर्म इफ बिजनेस इज ग्रोइंग एट 12-13% और आपका 2-3% डिविडेंड आए, तो आपका काइंड ऑफ 15% का रिटर्न आ रहा है, बिकॉज इट्स ऑल्सो ग्रोइंग प्रॉफिट्स एट दैट रेट, राइट. सो I am happy with typically dividend yield में I am targeting 15% kind of return, right? Everything. So I am invested in a number of these companies. HCL Tech 2022, that was the time मैंने इस पे ट्वीट भी किया था उस टाइम पे. कंपनी ने अपना पॉलिसी सॉर्ट ऑफ लेके आए थे, बोर्ड ने अप्रूव की थी डिविडेंड पॉलिसी दैट दे विल डिस्ट्रीब्यूट 85-90% ऑफ देयर profits as dividend, right, around 2022. And that time company was making around 50 rupees EPS, ठीक है, 42, yeah. So here you can see 49.74 EPS and इसका see the dividend payout जो पहले 20-25% था सडनली 84% हो गया. मतलब 50 रुपए का में से कंपनी इज पेइंग आउट अराउंड 42-43 रुपीज एज डिविडेंड, ठीक है. ये स्टॉक था अराउंड 1000 रुपए का, ठीक है. तो 4 से 4.5% का डिविडेंड यील्ड तो वैसे ही था, ठीक है. प्लस कंपनी वाज एट अ पी रेशियो इट वाज मच लोअर देन इट्स पीयर्स, ठीक है. एंड उसके कुछ रीजंस भी थे, उसके मार्जिन इतने अच्छे नहीं थे देन योर Infosys एंड TCS, बट इट वाज नॉट as bad as them, like 2-3% का ही फर्क था, right? But the valuation difference is almost double. So यहाँ पे Infosys और TCS are getting 25-30 times, इसको 15 का multiple kind of मिल रहा था, right? So I invested a good sum that time, right? And तब से growth rate has been okay, right? Company has grown at 10% or 8-10%, right, in the last 2-3 years. But अब dividend देखो company का. So पिछले 3 साल में the company has paid out more than 120-130 rupees of dividend, or even more, around 150 rupees of dividend, I will say, right? Because ये 50 rupees से भी ज़्यादा dividend दे चुकी है पिछले साल में. So you have got, अगर आपने 1000 रुपए की कंपनी खरीदी, आपका 150 रुपए का डिविडेंड आ चुका है 3 साल में, और आज की डेट में कंपनी की वैल्यूएशन है अराउंड 1438, ठीक है. So 43-44% का वो रिटर्न हो गया. I mean, if you were smart, कंपनी की क्या कहते हैं वैल्यूएशन डबल्ड ऑलमोस्ट, 2000 रुपए पहुंच गई, राइट. आई हैड एनीवे सोल्ड अ गुड चंक ऑफ माय शेयर्स अराउंड 1750, ठीक है, बिकॉज आई थॉट कि अब ग्रोथ रेट कंपनी का इतना हाई नहीं है, व्हिच इज नॉट द काइंड ऑफ रिटर्न्स दैट आई एम लुकिंग फॉर. मेरा 15% रिटर्न बन गया ओवर 3 ईयर पीरियड, प्लस आई गॉट मोर देन गुड एप्रिसिएशन इन डिविडेंड्स. सो आई काइंड ऑफ सोल्ड एग्जिटेड द कंपनी. बट माय पॉइंट वाज जस्ट टू शो यू कि वो जो स्क्रीनर था डिविडेंड यील्ड का, इसमें यू कैन आइडेंटिफाई those kind of businesses जो आपको अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं, प्लस दे आर आल्सो ग्रोइंग वेल, राइट. एंड अगर उसकी वैल्यूएशन कम है, राइट, अभी HCL की वैल्यूएशन 23 टाइम्स पे आ गई, राइट, मैं 15 टाइम की अराउंड अबाउट था. then that valuation gap narrows down, then I, but then this is just an example of a dividend yield company. Then there are other companies which I'll talk about, जो मैं जनरली then माइक्रो कैप्स में जाता हूँ. तो सर अभी कैसा है ना कि ये स्क्रीनर आपने जो बताया
ये स्क्रीनर में तो चलो अभी फर्स्ट वाले ऑप्शन में 110 ऑप्शन आ गए थे कंपनी के, सेकंड वाले में 300 से भी ज़्यादा था, ये थर्ड वाले में समवेयर अराउंड 205 के ऑप्शंस है। बट अभी जैसे अभी समझो एक कोई इन्वेस्टर है जो अपनी जर्नी अभी उसने 1-1.5 साल पहले ही शुरू की है, वो तो ये सारी चीज़ों को शायद वो यहाँ तक पहुँचा ही नहीं होगा। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी यहाँ पे मेरे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि हम इतने सारे स्टॉक्स में से हमें कौन सा स्टॉक लेना है वो कैसे डिसाइड करें। जैसे आपने बोला कि आप साइक्लिकल और पीएसयू वाले स्टॉक्स को तो हटा ही दोगे, बट उसके बाद भी कुछ स्टॉक बचेंगे, उसमें से जो स्टॉक है वो हमें मतलब एक होता है ना, जैसे टेक्निकल एनालिसिस में एक चीज होती है कि भाई ये प्राइस पे बाय कर सकते हैं, ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट। तो आपका बाइंग जो आपका कंडीशन है वो क्या होता है, इतने सारे नंबर ऑफ स्टॉक्स में से आप कैसे उसको और शॉर्ट लिस्ट करते हो, अगर आप शॉर्ट में वो बता सको तो वो। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अब जैसे आपने भी अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ये जो हम डेटा देख रहे हैं स्क्रीनर पे वो पास्ट है, राइट? पास्ट में वो कंपनी ने ऐसा किया है, बट जनरली इन्वेस्टमेंट में तो हम लोग ये बोलते हैं ना कि हम लोगों को फ्यूचर में क्या हो सकता है वो समझना है, और फ्यूचर में क्या ग्रोथ आने वाली है, क्या गाइडेंस है, उसके बेसिस पे ऑलरेडी स्टॉक में प्राइसिंग होना शुरू हो जाता है। तो ये कितना इम्पैक्ट करता है, ये दो क्वेश्चन है सर। आई थिंक सेकेंड वाला क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल है उसका आंसर, राइट? हम्म। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं वापस पहले वाले स्क्रीनर पे जाऊं, हम्म। तो अब आपको लेट्स से केपीआईटी टेक्नोलॉजीज या सोना हम्म। बीएलडब्ल्यू, राइट, इनको हम्म। एनालाइज करना है। एक आईटी में है, एक ऑटो एंसिलरीज, राइट? हम्म। अब आपको इंडिविजुअली इस कंपनी के मैं 4-5 चीजें चेक करूंगा, राइट? सो लेट्स हम्म। लेट्स लुक एट केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। ओके, ओके। सो फर्स्ट थिंग आई विल लुक एट इज ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी ओवर द लॉन्ग टर्म। ठीक है, हम्म। is it able to consistently have a good growth rate of 15-20%? ठीक है, now हम्म। I don't know exactly what happened 2019-20, मैं इस कंपनी को ट्रैक नहीं करता, बट अच्छा 236%। सर, सॉरी बीच में मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप ईयरली ग्रोथ देख रहे हो या क्वार्टरली ग्रोथ देखते हो सर? ईयरली ग्रोथ देख रहा हूँ, ईयरली ओके। ओके। ग्रोथ। सो 2020 में ऐसा क्या हुआ कंपनी में, आई एम नॉट ट्रैकिंग, शायद मर्जर हुआ किसी के साथ। हम्म। आई थिंक दिस वाज आल्सो रीनेम्ड, वो आप कॉर्पोरेट एक्शंस में भी देख सकते हैं। हाँ, डी मर्जर, राइट? सो एक डी हम्म। मर्जर हुआ 2019 में एक दूसरी कंपनी के साथ, एंड बेसिकली केपीआईटी इंजीनियरिंग के साथ डी मर्जर हुआ है, राइट? एंड सो हम्म। मे बी दैट हैज एन इम्पैक्ट ऑन इट्स फाइनेंशियल्स, राइट? सो ये ईयर तो मैं इग्नोर ही कर दूंगा कि यहाँ पे देयर इज सम कॉर्पोरेट इवेंट, राइट, व्हिच हैज हैपेंड। नाउ वी लुक इनटू द लास्ट 4 years, राइट? अब यहाँ पे I will say that company has done quite well, right, in terms of its हम्म। overall growth. 2000 crores of revenue से अभी 5600 crores पे आ गई है in 5 हम्म। years, right? 5 साल में, करेक्ट। which is almost 3 times, right? Which is pretty good growth rate, right? हम्म। And in terms of operating profit, कंपनी का बड़ा है वो भी। मार्जिन, सॉरी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 13% पे था, आज की डेट में 21% पे है, राइट? करेक्ट सो करेक्ट। फर्स्टली आई विल आई विल हैव टू थिंग्स हियर, राइट? ये कितना सस्टेनेबल है, इसको हाँ। समझने के लिए आपको एनुअल रिपोर्ट, कंपनी की कॉन कॉल, प्रेजेंटेशन, ट्रांसक्रिप्ट सब पढ़ना पड़ेगा। ओके। बिकॉज ओके। यहाँ पे लाइकली है कंपनी का री रेटिंग भी हुआ होगा। ठीक है, ओके। जब कंपनी, मैं इस कंपनी को बिल्कुल नहीं जानता हूँ, लेट्स आई विल लुक एट द पी रेशियो नाउ, लेट्स सी री रेटिंग हुआ है कि नहीं हुआ। हम्म। जब कंपनी अपना ऑपरेटिंग मार्जिन 50% से बढ़ा चुकी है, 13 से 21%, और हम्म। आपका सेल्स भी इतना हाई बढ़ा चुकी है, एंड द हम्म। प्रॉफिटेबिलिटी ऑल्सो देन नेचुरली 150 करोड़ से 750 करोड़ हो चुका है, हम्म। नेचुरली ये कंपनी का री रेटिंग अच्छा हुआ होगा। लेट्स लुक एट दिस ओके। पी हम्म। रेशियो बताते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं, राइट? अराउंड कितना था ये, 22 टाइम्स। 22। 70-80 पे चला गया था और अब 40 पे आ हम्म। गया वापस, बिकॉज ऑफ द हम्म। मार्केट। सो री रेटिंग तो हुआ कंपनी का, ठीक है, अभी भी 40 टाइम्स पे है इस अर्निंग्स पे। हम्म। Now, this is a very good sort of business. I will say purely based on fundamentals. I don't हम्म। track business right now. Now I हम्म। will go into the annual report, into the past few presentations, into the past few con call, and मैं हम्म। वो जाकर पढ़ूंगा एंड देखूंगा कि मैनेजमेंट का फ्यूचर गाइडेंस क्या है, वेयर इज दिस प्रॉफिट कमिंग फ्रॉम, ऐसा ओके। क्या ये कंपनी कर रही है जो ये 30-40% पे ग्रो कर पा रही है हर साल।
राइट? ठीक है। ये आपको थोड़ा सब्जेक्टिवली समझना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्टिवली नहीं हो सकता। अगर ये ऑब्जेक्टिवली होता तो मैं काइंड ऑफ एक बस फाइनेंशियल क्राइटेरिया के बेसिस पे ही ऐसे टॉप 20-30 कंपनीज लेता जो ये अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ कर रही हैं, सेल्स ग्रोथ कर रही हैं, एंड उसमें बस इक्वल वेट कैपिटल डाल के दे सकता था, काइंड ऑफ लाइक अ मोमेंटम ईटीएफ, राइट, और अ क्वालिटी तो ईटीएफ। सर अभी अभी जो आपने बोला ना कि ये रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा, तो अगर मुझे पता नहीं है कि ये रिपोर्ट कहाँ मिलेगा, तो आप मुझे बता सकते हो कहाँ पे ये हाँ, अवेलेबल ये होता है बहुत ही रिपोर्ट? सिंपल है। यहाँ पे स्क्रीनर में नीचे जाके आप एनुअल रिपोर्ट्स पिछले ओके। 5-6 साल का सारा देख सकते हैं। आप यहाँ पे हम्म। सारी कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट देख सकते हैं, आप सारी प्रेजेंटेशंस देख सकते हैं, सारे नोट्स वगैरह देख ठीक है। सकते हैं, आप क्रेडिट रेटिंग्स वगैरह भी तो देख सकते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट अपने शेयर होल्डर्स के साथ हर क्वार्टरली रिजल्ट के बाद आके बात करता है, उनके सवालों के जवाब देता है, तो यस, उसमें हमको बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी, राइट? करेक्ट, ओके। करेक्ट। तो सर अभी हम लोग क्या करते हैं ना सर, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना कोई पास्ट वाला एग्जांपल एक मेरे साथ शेयर करिए, जिसमें आपने वो स्टॉक को कैसे आपके वॉच लिस्ट में लिया, फिर आपने उसको कैसे बाय किया, आपका वहाँ ठीक पे क्या मतलब एक एग्जांपल आएगा ना, तो आई विल गेट मोर आइडिया सर। है, श्योर, श्योर, श्योर। सो लेट मी टॉक अबाउट बीटा ड्रग्स। बीटा ड्रग्स इस लिस्ट में है भी। हाँ Um, हाँ। मैं आ जाता हूँ इस पर। सो ये बाय द वे उस टाइम पे लिस्ट में नहीं था। ओके। आई थिंक उस टाइम पे कंपनी की हिस्ट्री इतनी बड़ी नहीं थी। हाँ हाँ। सो आई तो फिर ये आइडेंटिफाई। आपकी वॉच, हाँ ये आपके कैसे वॉच लिस्ट में आया? हाँ, ये मेरे पोर्टफोलियो में भी है, वन ऑफ माय लार्जेस्ट होल्डिंग्स, राइट? हम्म। सो दिस इज अराउंड 2020, हम्म। जब वो वी हैड अ सिवियर राइट मार्केट हम्म। डाउनटर्न मार्च में, हम्म। एंड ऑल स्टॉक्स फेल बाय 40-50%। तो तब एक तो अप्रैल में बाउंस आ गया था, राइट? मार्च में मार्केट बॉटम हुआ, अप्रैल तक मार्केट ऊपर जा चुका था, राइट? बट उसके बाद भी मेरे को, जो भी मैं स्क्रीन अप्लाई कर रहा था, मेरे को काफी ज्यादा स्मॉल कैप कंपनीज दिख रही थी हम्म। which is still trading at 10, 15, 20 times, 20 times तो ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 10 to 15 times, even single digit kind of earning multiple, right? हम्म। तो मैंने कहा कि ठीक है, इसको स्क्रीन करने का क्या है बेस्ट तरीका, राइट? एंड आई अप्लाइड दो स्क्रीनर ऑफ कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, राइट? तो उसके थ्रू मेरे हम्म। को काफी सारी कंपनीज आइडेंटिफाई हुई, राइट? बीटा ड्रग्स वाज आल्सो वन ऑफ देम, बट आई इस टाइम पे आई थिंक बीटा ड्रग्स ये स्क्रीनर प्लेटफॉर्म पे था कि नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा। क्योंकि मैंने एक मैनुअल स्क्रीनर भी लगाया था फॉर एसएमई कंपनीज, राइट? बिकॉज दिस इज एन एसएमई लिस्टेड कंपनी, ठीक है? ओके। सो अब 5 साल पहले आई एम नॉट 100% श्योर ये इस स्क्रीनर पे आइडेंटिफाई होता था, ठीक है? हम्म। सो व्हाट आई बेसिकली डिड वाज, मैंने एक लिस्ट बनाया ऑफ ऑल द कंपनीज, स्मॉल कैप एंड एसएमई कंपनीज which had more than 10 to 15% kind of sales growth and हम्म। 15% kind of ROCE, राइट? पिछले 3-5 साल में, ठीक है? ओके। तो अब जो मैं आपको इसका हिस्ट्री दिखाता हूँ, राइट, ऑन ग्रोथ। सो 2020 में, राइट, इट डिडंट, इस कंसोलिडेटेड फिगर्स है, सो लेट्स गो टू स्टैंड अलोन। सो इन स्टैंड अलोन वी कैन सी, राइट, दैट it was growing quite well, right? Around हम्म। 2020 में भी इसका पिछले 3-4 साल का ग्रोथ was more than 20%। 2020 में इसका नंबर इम्पैक्ट हुआ होगा मार्च क्वार्टर में बिकॉज हम्म। ऑफ लॉकडाउन, बट इट was growing reasonably well, right? एंड हम्म। इसका ROC काफी अच्छा था उस टाइम पे। Let me show you the ROC. So 22%, 49%, 29%, 18%, 17%, right? So पिछले 5 हम्म। साल का ROC इसका 15% से ज्यादा था, प्लस करेक्ट। इसका ग्रोथ भी अच्छा था, राइट? हम्म। द अदर थिंग विच कॉट माय आई, तो जब ये एक जो बेसिक क्राइटेरिया मीट हो गया, राइट, उसके बाद हम्म। आपको पढ़ना पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आई डोंट नो, आपको एआई टूल आ गया है एंड एवरीथिंग, राइट? ऐसे लोग बोलेंगे बीटा ड्रग्स जैसे 100 कंपनी है, राइट? तो आपको 100 कंपनी पढ़नी हम्म। पड़ेगी। विदाउट हार्ड वर्क आपको पैसा कमाना है, सॉरी बॉस, स्टॉक मार्केट इज नॉट सो इजी। अगर इजी है तो मेरे को बता दो, राइट। राइट? तो आपको पढ़नी पड़ेगी, राइट? तो उसके बाद पढ़ना पड़ता है, राइट? एक एक कंपनी देखनी पड़ती है। सो उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आई सॉ, लेट मी शो यू द ईयरली शेयर होल्डिंग पैटर्न। आशीष कचोलिया, राइट, ही हम्म। हैड अ पर्सनल स्टेक इन दिस कंपनी, ठीक है? 2019 2020 में 1% से 3% उन्होंने कर दिया। ओ। देन 6.7% उनकी ही जो फर्म है सूर्यवंशी कंपनी है। प्राइवेट
प्राइवेट लिमिटेड, राइट? सो बाय 2020 जब मैं इस कंपनी को देख रहा था अराउंड मई जून, 10% स्टेक था आशीष कचोलिया का, ठीक है? एंड इतनी छोटी कंपनी थी। अभी कंपनी का मार्केट कैप है अराउंड 1200 1800, करोड़। हाँ 1880 करोड़ है, ठीक है? सो बेसिकली स्टॉक प्राइस और उसके इक्वली ऑलमोस्ट 1862, सो बेसिकली ऑलमोस्ट 1 करोड़ आउटस्टैंडिंग शेयर, राइट? अब इसका 5 साल पहले देखेंगे अगर मई जून में, ये 60 करोड़ की कंपनी थी, ठीक है? 58 59 रुपीज, मेरा भी बाय प्राइस यही अराउंड यही था। 60 करोड़ की कंपनी में आशीष कचोलिया का 6 करोड़ था, ठीक है? 10%। एंड आई वाज लाइक, इतनी छोटी कंपनी एंड ही हैज बॉट दिस। सो देन आई स्टार्टेड रीडिंग द एनुअल रिपोर्ट, राइट? वहां पे उन कंपनी ने गाइडेंस दी हुई थी क्लियरली दैट दे आर एक्सपेक्टिंग टू मेंटेन दिस ग्रोथ रेट, राइट? ये जो आप पिछले 2-3 साल का ग्रोथ रेट देख रहे थे उस टाइम पे, राइट? 2019 and 20 में there was certain slower growth, right? But 2020 was completely because of that COVID impact, and I think capacity expand भी कर रहे थे उस टाइम पे. Company was basically they are making cancer drugs, and they have 3 or 4 different kinds of segments, right? Hospitals से उनका काफी business होता है. So अगर कोविड के टाइम पे हॉस्पिटल शटडाउन है, ज्यादा कोई लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो आई मीन हॉस्पिटल शटडाउन नहीं थे, बट हाँ हॉस्पिटल्स में लोग सिर्फ इमरजेंसी प्रोसीजर के लिए जा रहे थे, दे आर नॉट गोइंग फॉर रेगुलर ट्रीटमेंट एंड रेगुलर चेकअप्स, राइट? सो उनका ऑब्वियसली बिजनेस इंपैक्ट होना था, राइट? सो आई डिड नॉट लुक इनटू कि लास्ट ईयर में ग्रोथ इतना ज्यादा था कि नहीं, राइट? आई वाज लुकिंग एट द फ्यूचर ऑफ द कंपनी, एंड देन आई वाज आल्सो लुकिंग इनटू सर्टेन काइंड ऑफ किस टाइप के इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड है इस कंपनी में. सो बेस्ड ऑन द फ्यूचर गाइडेंस, मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम इसी रेट पे 20-25% ग्रो करते रहेंगे फॉर द नेक्स्ट मेनी ईयर्स. कंपनी हैड सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग आल्सो फॉर बिग फार्मा लाइक टोरेंट, हेट्रो एंड एक दो और बड़े प्लेयर्स थे जिनके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते थे. कंपनी वाज आल्सो मेकिंग APIs फॉर अदर कंपनीज. सो बेसिकली कंपनी के 3-4 काइंड ऑफ डिविजन थे. उसमें कंपनी का ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 18-20% था, ठीक है? तो आई उस टाइम पे इतनी छोटी कंपनी थी, 60 करोड़ की कंपनी थी, आई पुट 1% काइंड ऑफ स्टेक इन दिस, राइट? मतलब मैंने ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया उस टाइम पे बिकॉज इतनी छोटी कंपनी में. हाँ, मतलब आपने कंपनी का 1% स्टेक बाय किया या आपके पोर्टफोलियो का? मेरा पोर्टफोलियो मैं इतना बड़ा इन्वेस्टर नहीं था, सो आई वाज वेरी स्मॉल इन्वेस्टर एट दैट टाइम. सो मेरे पोर्टफोलियो का 1% काइंड ऑफ इन्वेस्ट, ठीक है? नाउ इसमें क्या हुआ कि अब ऑब्वियसली उस टाइम पे मार्केट बॉटम पे चल रहा था एंड सब कंपनियां ही भागी, राइट? तो ये भी डबल हो गया अराउंड मार्च अप्रैल 2021. ये मैंने 59-60 रुपीज का खरीदा था, ये 120 का हो गया, ठीक है? लिटरली मैंने जिस दिन सेल किया उसके अगले 7 दिन, 7 क्या पिछले कई दिन तक ये अपर सर्किट पे चलता गया, राइट? तो ये 120 रुपए की कंपनी, ये देखो 14-21 मई के आसपास 270 रुपए की हो, ठीक है? मतलब 200 रुपए से 270? नहीं, 120 रुपए से 120 रुपए से, हाँ राइट. 120 रुपए मैंने बेची थी इसको. आई बॉट इट एट 60, डबल हुआ उस टाइम पे बिकॉज इट वाज सच अ माइक्रो कैप कंपनी एक साल में एक बार एनुअल रिपोर्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही थी. आई वाज नॉट श्योर कि कितना इसमें क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंसी नहीं थी इन टर्म्स ऑफ कॉन कॉल्स, प्रेजेंटेशन और थिंग्स लाइक दैट. सो आई काइंड ऑफ लॉस्ट पेशेंस, राइट? एंड मैंने उसको बेच दिया था. नाउ एंड जैसे ही मैंने बेचा वो अपर सर्किट मारती गई, ठीक है? तो 270 रुपए पहुंच गई. दैट वाज अराउंड द टाइम उसका ईयरली रिजल्ट्स भी आता है कंपनी का, राइट? फाइनेंशियल ईयर 2021 का रिजल्ट्स आया एंड द कंपनी अनाउंस्ड फर्स्ट एवर कॉन कॉल, ठीक है? उस कॉन कॉल में आई रेड द ट्रांसक्रिप्ट, राइट? देयर वर लॉट ऑफ गुड इन्वेस्टर्स. आई थिंक यू वुड हैव हर्ड ऑफ आयुष मित्तल एंड उनकी स्क्रीनर की टीम आई हुई थी उस कॉन कॉल पे. There were few other investors, well-known kind of, you can say, DII firms, small DII firms in that con call. And management का guidance बहुत ही strong था कि अभी कोविड के बाद मार्केट फिर से स्टार्ट हुई है, like hospitals are coming up back to speed. Hospitals, by the way, भी 2020 में काफी beaten down थे. Lot of hospitals have also done very well from 2021 onwards. ठीक है? Okay. So market basically management was like कि we have very strong growth. प्रिडिक्टेबल ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट मेनी ईयर्स, ठीक है? तो 20-25% तो मतलब
20 भी क्या 25% तो वो गाइड कर ही रहे थे। एंड दे आर लाइक सारी डिविजन्स में रैंप अप होगा फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग टू एपीआईज तो उस टाइम पे वैसे भी भागा था राइट, कोविड के बाद एपीआई तो वाज इन एपीआई स्टॉक्स जितने भी थे, ग्रैन्यूल्स और आईओसीएल और एक दो सारे सब भागे थे राइट। देन दे हैड ब्रांडेड फार्मा जो इंडिया के लिए ब्रांडेड फार्मा सॉर्ट ऑफ ब्रांडेड कैंसर ड्रग्स थे, एंड दे आर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ डिविजन्स राइट। तो आई थॉट कि मैंने जो कंपनी बेची है राइट, हाँ प्रिडिक्टिंग 25% ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 5-7 years, और तब भी कंपनी का पी रेशियो अभी मैं दिखाया तो पी रेशियो कितना होगा, अराउंड 25 के टाइम था, ठीक है। हाँ आई थॉट कि 25% अगर कंपनी ग्रो कर रही है 5 साल के लिए और पी रेशियो सेम ही रहता है, ठीक है, बिकॉज जनरली हाई ग्रोथ रेट कंपनीज का पी रेशियो डी रेट नहीं होता है राइट, देन ऑल्सो आई विल वेरी गुड मनी राइट एट 25। एंड so again there is kind of a leap of faith that you have to take right, कि आप ट्रस्ट कर रहे हो based on all the information you have, based on what the management is guiding, what fellow investors are saying, कि yes you believe management will deliver right, और पिछले 4-5 साल में management deliver करती आई है। and then I got back into the company, so मैंने 120 रुपए की जो कंपनी बेची थी वो मैंने 270 रुपए पे फिर खरीदी, ठीक है, जब उसके अपर सर्किट, बिकॉज अपर सर्किट पे रोज जा रही थी तो को बाइंग कर पता था, तो उसी टाइम के अराउंड अबाउट यू कैन सी थोड़ी सी फ्लैट हुई है कंपनी राइट। सो 270 रुपए के अराउंड पे खरीदी, एंड वो प्राइस भी आज के बाद नहीं आया, ठीक है राइट। अब वो 60 रुपए की जो पहले खरीदी हुई कंपनी थी 30 टाइम्स हो चुकी है अब, 1800 रुपए, एंड अगर आप उसका आपके रीबाइंग प्राइस से भी ऑलमोस्ट ये 9-10 टाइम्स हो गया है। सो अगर आप ये देखेंगे कंपनी कंसिस्टेंटली 2022 में 56% ग्रोथ, 2020 कंसोलिडेटेड दिखाता हूँ मैं आपको, ये स्टैंड अलोन था, तो 58%, देन 23%, देन 30%, इस साल भी 20-25% की ग्रोथ है कंपनी की ऑलरेडी। कंसोलिडेटेड मतलब आपने जो भी बिजनेस बोले वो सारे बिजनेस इसका टोटल बता रहा है ये, करेक्ट, सब्सिडियरी कंपनी सारी इन्वॉल्व कर, एंड उसको ऑपरेटिंग मार्जिन भी कंपनी का बढ़ गया फ्रॉम 20% और टू अब 23%, पिछले साल में थोड़ा कम हुआ, बट ओवरऑल कंपनी ने जो बोला था ग्रोथ रेट राइट, ये 9 से 12 करोड़ कर रही थी, आज की डेट में लेटेस्ट 12 मंथ्स 41 करोड़ का प्रॉफिट है राइट। सो कंपनी की नॉट जस्ट अर्निंग्स ग्रोथ है, अर्निंग्स से तो उसकी 3-4 गुना ही हुई राइट, बट उसका वैल्यूएशन भी डबल हो गया, अब 45 टाइम्स का मल्टीपल पे है ये। सो बेसिकली ये जो हाँ यस सर आप बोलिए। नहीं, सो बेसिकली द थिंग इज कि अगर आप एक हाई ग्रोथ स्टॉक आइडेंटिफाई कर लेते हैं राइट ओवर अ लॉन्ग टर्म, बिकॉज कंपनी 60 करोड़ की थी, आप सोचो कैंसर का जो कंपनी दवाइयां बनाती है राइट, उसकी मार्केट इंडिया में ही शायद 40-50 हजार करोड़ से ज्यादा की होगी, ठीक है, Correct. और पूरे वर्ल्ड में तो पता नहीं कितने लाख करोड़ की है। सो अगर आप एक 60 करोड़ की कंपनी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जेन्युइन कंपनी, मैं उसके एक्चुअली ऑफिस के बाहर भी गया था, मैं उसके ड्रग्स को 1 mg और एक दो साइट्स पे भी देखा था राइट, दे वर जेन्युइन ड्रग्स विद गुड रेटिंग, 4 स्टार काइंड ऑफ रेटिंग राइट, एंड प्राइस उनका काफी कम था दूसरे कंपटीटर से। सो अगर आप एक जेन्युइन कंपनी बाय कर रहे हैं इतनी स्मॉल, तो मेरे को ये नहीं कुछ भी सोचना है कि कब बेचना है इसको राइट। ये कंपनी 10,000 करोड़ की भी हो जाए तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड राइट, एज लॉन्ग एज मैनेजमेंट एग्जीक्यूट्स, बिकॉज मार्केट साइज इतना बड़ा है राइट, कंपनी इतने बड़े से मार्केट में ऑपरेट कर रही है, प्लस इसके पास ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, नाउ कंपनी इज एक्सपोर्टिंग आल्सो, उस टाइम भी एक्सपोर्ट कर रही थी कुछ कंट्रीज में, अब और भी ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। सो ये ग्रो कर रहा है, पहले 11% था फिर 22 में, अब 16% हो चुका है, लेकिन अभी भी ये काइंड ऑफ सेमी रेगुलेटेड काइंड ऑफ कंट्रीज में है, उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया, केन्या, उगांडा राइट। जब ये यूरोप जीएमपी सर्टिफिकेशन आई थिंक ये अप्लाई कर रहे हैं, उसके कुछ साल बाद यूएस एफडीए में शायद अप्लाई करेंगे राइट। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इतनी ज्यादा है कि आप मतलब आप बेचने का तो कभी सोचेंगे, मैंने सोचा कि मैं 5x हो गया 10x हो गया मैं बेच दूं, मैं क्यों बेचूं राइट। सर तो एक पर्सनल क्वेश्चन है, आपने अभी तक इसको नहीं बेचा है राइट? नहीं, मैंने एक बार मतलब कुछ शेयर बेचे होंगे, मैंने 1800 पे नहीं 1500 पे बेचे थे, फिर मैंने 1100 पे फिर खरीद लिए थे, जस्ट सम काइंड ऑफ अगर मेरे को पी मल्टीपल बहुत ज्यादा लगता है कि बहुत ज्यादा हो गया है राइट, तो मैं उसको थोड़ा बेच देता हूँ, बट देन
लाइक अब 45 टाइम्स तो आई फील कि ठीक है, कंपनी का 100 मल्टीपल भी चला जाता है, राइट? तो ग्रोथ दिख रही है मेरे को, अगले 5-10 साल की ग्रोथ दिख रही है, तो 45 टाइम्स इज नथिंग, राइट? बट इट डजंट मीन कि मैं इसको खरीदूंगा अभी, मैं अभी खरीद नहीं रहा हूँ, राइट? बिकॉज देयर इज ऑल्सो सर्टन थिंग, राइट, कि व्हाट इफ द ग्रोथ कम्स डाउन, राइट? व्हाट इफ Correct. सम ब्लैक स्वान इवेंट अकर्स, राइट? कंपनी के 2 प्रमोटर हैं, अगर प्रमोटर को कुछ हो गया, I don't know, right? So there can be any kind of negative impact. So I am staying put, but basically I don't see any reason to sell, even though मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिट में रही है कंपनी. But हाँ, the point is आप छोटी कंपनी आइडेंटिफाई करो which has a long runway, right? 60 करोड़ की कंपनी और 1 लाख करोड़ का मार्केट साइज. अब सोचो, आपको कुछ सोचना ही नहीं उसमें सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन मैटर करता है कि कितनी अच्छी मैनेजमेंट है, कितने अच्छे से वो ग्रो कर सकती है. दैट्स इट. और ये कंपनी को ढूंढने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, स्क्रीनर्स पे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी. इट इज नॉट लाइक दैट कि ये कंपनी आपको कोई आके ऐसे ही कान में बता के जाएगा कि ये कंपनी को देखो. नहीं, मैंने ये इसलिए बोला ना सर, बिकॉज जो हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं ना, उनको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देयर इज नो शॉर्टकट. जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर आप इक्विटी मार्केट में पैसा लगाना चाहते हो रिसर्च करके, तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है. उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी अपने साइड से. तो सर, ये पूरे कंपनी के एक एग्जांपल से है ना, मेरे को एक चीज तो बहुत अच्छी तरीके से मेरे दिमाग में ऐसे पॉप हुई कि अगर हमें बहुत बड़ा पैसा कमाना है मार्केट में, मतलब मल्टीपल टाइम्स में पैसा कमाना है, तो हमें कोई एक ऐसा सेक्टर ढूंढना पड़ेगा जो बहुत बड़ा सेक्टर है, और वो सेक्टर के अंदर एक ऐसी छोटी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी जो अच्छी ग्रोथ कर रही है कंटिन्यू बेसिस पे. जैसे अगर मैं प्राइस वाइज बोलूं, तो अभी ये बीटा ड्रग तो बहुत महंगा लग रहा है, क्योंकि वो एक टाइम पे 100 रुपया था, फिर 200, 300, 400, 500, अभी ऑल टाइम हाई के आसपास के ट्रेड कर रहा है. तो प्राइस वाइज ये स्टॉक अगर कोई देखेगा तो उसको ये महंगा लगेगा. बट जैसे आपने बोला कि अगर वैल्यू वाइज अगर हम इसको देखें, अगर हम इसके पोटेंशियल को देखें, हम इसके मार्केट मतलब इसका मार्केट अपॉर्चुनिटी कितना बड़ा है वो देखें, तो सर ये कंपनी तो अभी भी मुझे बहुत छोटा लग रहा है, हाँ, राइट? हाँ, बट इसका तो मतलब आपकी हाँ. फार्मा कंपनी तो 50,000 करोड़ मार्केट कैप और 1 लाख करोड़ मार्केट कैप की भी है, राइट? हाँ. सो हाँ, पोटेंशियल तो बहुत अच्छा है. राइट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग इसको जाके खरीद लो. दिस करेक्ट. वाज जस्ट शोन एज एन एग्जांपल. सर का जो रियल लाइफ एग्जांपल था उससे हमने आपको बताया. एंड सर, और कोई चीज है ऐसी जो आप नए इन्वेस्टर को बताना चाहते हो, जो ध्यान रखनी चाहिए, जो शायद आपको 7-8 साल पहले किसी ने बताया होता तो आपका थोड़ा और अच्छा हो जाता लर्निंग कर्व, ऐसी कोई चीज? वो तो आई थिंक मिस्टेक्स से ही इंसान सीखता है, राइट? कुछ ना कुछ मिस्टेक्स तो हर कोई करेगा, बिकॉज विदाउट मेकिंग मिस्टेक्स आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते किसी भी फील्ड में, राइट? अगर आपको फर्स्ट टाइम सक्सेस मिल गया तो इट इज ऑलमोस्ट गारंटीड कि आप सेकेंड टाइम फेल ही करोगे, बिकॉज वो सक्सेस आपको लगेगा कि इट इज सो इजी, राइट, टू डू एनीथिंग. आई मीन इट इज विद एनीथिंग, राइट? मतलब मेरे को जब 2013-14 में ही मैं सेसा गोवा टाइप कंपनी खरीदा, जो कमोडिटी कंपनी थी, राइट, एंड आई मेड गुड मनी इन दैट. तो मैं सिंटेक्स और सुजलॉन जैसे शेयर में 2014 में खरीद लिया, बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि दिस काइंड ऑफ कंपनीज जो लो प्राइस शेयर्स हैं, कमोडिटी हैं, राइट, बुल रन है, सो कुछ भी कंपनी खरीद लो, किंगफिशर खरीद लो, एंड देन आई स्टार्टेड लूजिंग मनी. सुजलॉन में आई लॉस्ट गुड अमाउंट ऑफ मनी. सिंटेक्स में मैंने कई साल तक खरीदा रहा, आई डिड नॉट लूज मच मनी, बट अगेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 4-5 साल चली गई, इतना डेट था कंपनी का, इक्विटी डाइल्यूशन कंपनी कर रही थी बार बार. So there were a lot of companies. Yes Bank has been one of my biggest mistakes. So I will say हाँ, एक लर्निंग जो थी वो है टीवी. और अब तो टीवी ज्यादा लोग देखते नहीं है, बट अभी भी लाइक अगर आप बिजनेस न्यूज चैनल्स को देखें, इनफैक्ट हाँ, ये चीज मैंने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं की है. ये एक्चुअली ये बेस्ट एक एग्जांपल के थ्रू ही मैं समझा पाऊंगा, बट दिस इज ऑन लॉरस लैब्स. ओके, इसमें मैंने एक्चुअली अच्छा खासा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी गवा दी, ठीक है? अच्छा. अराउंड 2020. सो तब कंपनी का काफी अच्छा फेस चल रहा था इन टर्म्स ऑफ देयर एपीआई डिवीजन, एंड कंपनी वाज डूइंग क्वाइट वेल. उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स, जो भी कैपेसिटी एक्सपेंशन थी, यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो गई थी,
their kind of results had started coming in quarterly 50-100% की ग्रोथ कर रहा था, right? So मैं आपको उसका वो स्क्रीनर पे दिखाता हूँ खोल के. Okay, हाँ. And that will be a big learning for anyone कि basically how to kind of have your own conviction rather than rely on somebody else. Basically यहाँ पे देखिए. Company was doing kind of flattish revenue for 2-3 years. 2017, 18, 19 में 1900 करोड़, 2000 करोड़, 2300 करोड़, ठीक है. ठीक है. अब 2020 में अच्छा जंप हुआ, वो भी 1-2 क्वार्टर से ही, Q3, Q4 से. एंड देन 2021 में 4800 करोड़ हो गया, राइट. सो बेसिकली 2200 करोड़ से 4800 करोड़ हो गया. एंड आप प्रॉफिट देखो, मार्जिन कंपनी का 16% से 32% हो गया, प्रॉफिट 94 से 984 टाइम्स हो गया, ठीक है. नाउ अराउंड जुलाई 2020, ठीक है, जब कंपनी Q1 FY21 रिजल्ट के साथ आया, राइट. अगेन यहाँ पे क्वार्टरली वो नहीं है, जून 2020 के रिजल्ट यहाँ पे नहीं है, तो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको. मैं स्टैंड अलोन देखता हूँ अगर उसमें आता है. नहीं, इसमें भी नहीं आ रहा, ठीक है. सो अराउंड जुलाई 2020 जब कंपनी का Q1 रिजल्ट आया, ठीक है, जुलाई और अगस्त, तब मैं बाय चांस मैं कंपनी को ट्रैक भी कर रहा था. मैं रिसेंटली काफी सारी फार्मा कंपनी को ट्रैक करना शुरू हुआ था, बिकॉज फार्मा में बुल रन आया था. फार्मा की सारी कंपनीज भागी थी, बिकॉज जो भी एपीआई मैन्युफैक्चरर्स थे, because of coronavirus there was a lot of demand for various kinds of drugs, and plus pharma companies itself was doing well, right. Now जब कंपनी का रिजल्ट आया Q1 का, बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स था. 100% आई थिंक ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ थी, प्रॉफिटेबल ग्रोथ थी, एंड लाइक एक्सीलेंट रिजल्ट्स, राइट. एंड कंपनी का प्राइस उस टाइम पे था आई थिंक शायद 150 रुपए स्प्लिट एडजस्टेड. प्री स्प्लिट था 800 रुपए, एंड स्प्लिट एडजस्टेड 150 रुपए, 150-160 रुपए लगा लो, ठीक है. करेक्ट. आई वाज वाचिंग CNBC, राइट. एंड वहां पे जब CNBC पे कोई भी कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं तो कमेंट्री करते हैं, तो तब टीवी पे थे अनुज सिंघल और सोनिया शेनॉय, राइट. एंड वो कमेंट्री कर रहे थे लॉरस लैब्स पे कि लॉरस लैब के रिजल्ट्स वेरी गुड, एक्सीलेंट रिजल्ट्स. हाउएवर फार्मा companies have already rallied a lot in the last 3-4 months since the lockdown. Will this be sustainable, right? This is just maybe a one-off quarter, or are these kind of results sustainable, right? और पिछले 3-4 क्वार्टर से कंपनी हर क्वार्टर में ऐसे ये परफॉर्मेंस दे रही थी, एंड गाइडेंस भी स्ट्रांग थी कि हम अच्छा ही करें, राइट. तो आप समझ लो कि कंपनी का रेवेन्यू तब ये 2832 करोड़ था, राइट. उसके नेक्स्ट क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, तब 3000 करोड़ ही हुआ है रेवेन्यू, ठीक है, अराउंड अबाउट लेटेस्ट 12 मंथ्स में. तो अभी भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी है नेक्स्ट डबल ऑलमोस्ट उसका करने का. प्रॉफिटेबिलिटी तो उसका लाइक 3-4 गुना हो गया एक ही साल में, ठीक है, right. तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी था तो उस टाइम खरीदने का शेयर, कि जब कंपनी बोल रही है सब कुछ अच्छा जाएगा, डबल ट्रिपल हो जाएगा, प्रॉफिट रेवेन्यू डबल होने वाला है एंड ऑल दैट, राइट. मेरे दिमाग में डाउट आ गया, बिकॉज आई थॉट यार ये लोग रोज बैठ के कंपनी एनालाइज करते हैं, इन्होंने फार्मा कंपनीज देखी है, मे बी ये वन ऑफ चल रहा है कोविड का XYZ, एंड मेरे दिमाग में डाउट आ गया बिफोर बाइंग दैट शेयर, दैट आई नीड टू स्टडी मोर, आई नीड टू वेट अ लिटिल बिट मोर, राइट. एंड बस मैं वेट करता रह गया और स्टॉक प्राइस ऊपर चला गया. So वहां से तो स्टॉक ऑलमोस्ट 5 टाइम्स चला गया फिर. हाँ, सो लेट्स लुक एट दैट कंपनी. ये देखो, मैंने आपको बताया ना 128 रुपए या 128, या इसको 150 भी लगा लो, 160 भी लगा लो, राइट. वो प्राइस आया ही नहीं कभी भी, वो सीधा 150 से 320 हो गया 3 महीने में, और एक साल में हो गया 700 रुपए. करेक्ट. तो आप सोचो कि वो अगर मैंने टीवी नहीं देखा होता उस टाइम पे, और ये जस्ट उन्होंने जो डाउट डाल दिया कि फार्मा कंपनी हैव रैलीड अ लॉट, दिस विल बी वन ऑफ क्वार्टर फॉर लॉरस लैब्स, ये है वो है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मैंने मिस कर दी, राइट. एंड सो दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड. एंड उससे पहले मैंने यस बैंक में भी, थैंक्स टू टीवी CNBC, I suppose lost a lot of money. उसके भी स्टोरी सुना, तो वो तो मैंने ट्वीट भी किया हुआ है. बट ये लिटरली एक क्लिप होगा, अगर आप ये क्लिप CNBC पे सर्च करें या कोई है तो लिटरली दे विल मेक पीपल लूज मनी. सो मैं यस बैंक पे आऊँ या आपका इस पे कोई क्वेश्चन है? नहीं, आप यस बैंक बताइए तो समझ गया मैं ये आपका पॉइंट. सो यस बैंक में अगेन, राइट,
आरबीआई की रिपोर्ट आई थी अराउंड 2018, राइट, कि एक तो उन्होंने राणा कपूर का वो शायद अब एक्सटेंशन अप्रूव नहीं किया था एज मैनेजिंग डायरेक्टर, एंड आई थिंक दे फाउंड सम एसेट क्वालिटी रिव्यू में कि येस बैंक ने कुछ एक 500,000 करोड़, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर नाउ, कि एनपीएस ठीक से रिपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो तब स्टॉक काफी नीचे गया था। लेट्स जस्ट सर्च फॉर येस बैंक। हाँ, ये अराउंड 2018 के बाद 390 400 का स्टॉक था, एकदम से डाउन चला गया था, ठीक है। तो ये गिरता गया एंड आई सॉ द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। तब मैं कॉफी कैन इन्वेस्टिंग भी पढ़ी नहीं थी कभी वो बुक, एंड अगेन राइट, आई वाज स्टिल अ नोविस इन्वेस्टर इन माय फर्स्ट 5 years, राइट, इन द मार्केट। तो आई थॉट ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ये कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी उस टाइम पे। अगर आप यहाँ पे देखें इनका रेवेन्यू, राइट, 20,000 करोड़ का था एंड प्रॉफिट 4,000 करोड़ का था। पिछले 3 साल में डबल कर गया था, 2,000 करोड़ से 4,000 करोड़, रेवेन्यू भी डबल है, इट वाज ग्रोइंग वेल, राइट, डिविडेंड भी पे आउट कर रहा था, राइट, एंड एवरीथिंग सीम्ड वेल, राइट, विद दैट। तब वो येस आरबीआई का रिपोर्ट आ गया, ठीक है, एंड सडनली पीपल स्टार्टेड हैविंग डाउट्स कि ये मैनेजमेंट ठीक से लाइक काम कर रहा है, इज देयर एनी काइंड ऑफ शेडी डीलिंग्स, how are the loans being disbursed in yes bank, proper credit checks, due diligence process होता है कि नहीं होता, is the management having some kind of crony capitalism कि अपने फ्रेंड्स में लोन डिस्बर्स कर दे रहे हैं और फिर वो जब डिफॉल्ट करने का टाइम आ रहा है उनके पास पैसे नहीं है लोन सर्विस करने का, तो येस बैंक ही एक और लोन दे रहा है कि आप उसी पैसे से आप अपना इंटरेस्ट पेमेंट भी दे दो, राइट। सो मार्केट में रूमर्स शुरू हो गए थे, ठीक है, बट nobody knows रूमर्स पे कितना सच है कितना नहीं है। तब आया यहाँ पे मैंने 150 रुपए पे अराउंड ये स्टॉक खरीदा, ठीक है, एंड मैं अगेन सीएनबीसी देख रहा था। सो पहले तो एक तो रिबाउंड आया अच्छा स्टॉक में, गिरने के बाद 270 तक चला गया, राइट, मेरा पैसा ऑलमोस्ट डबल भी हो गया, राइट। आई थॉट कि ये ऑल टाइम हाई पे जाएगा, 400 पे जाएगा, राइट। दैट इज व्हेन आई थिंक आरबीआई सेड कि उन्होंने राणा कपूर को बिल्कुल एक्सटेंशन देने से बना कर दिया उसके 6 महीने बाद, जब पहली रिपोर्ट आई थी उसके 6-9 महीने बाद, कि ही विल नॉट बी एक्सटेंडेड, येस बैंक बोर्ड नीड्स टू फाइंड अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ, ठीक है। ओके, वो टीवी पे भी आया है, ये हुआ है कि इवन दो आरबीआई ने मेरे को डिक्लाइन कर दिया है, बट मैं कभी भी येस बैंक के अपने शेयर नहीं बेचूंगा। येस बैंक शेयर्स आर लाइक डायमंड्स, दे आर फॉरएवर, राइट। तो अगेन काइंड ऑफ बीइंग नोविस एंड ट्रस्टिंग द मैनेजमेंट, तब टीवी में बातें होनी शुरू हो गई कि येस बैंक का नया सीईओ वगैरह कौन बनेगा, राइट, कौन नया मैनेजिंग डायरेक्टर। ऑल्सो उस टाइम पे जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आया अप्रैल 2019, एक्चुअली आई शुड हैव सोल्ड देन, ठीक है। एक साल नेक्स्ट ईयर का रिजल्ट्स आया, अगर आप देखें तो प्रॉफिट सडनली 4,000 करोड़ से 1,700 करोड़ पे आ गया, हाफ से भी कम हो गया। में ह्यूज एनपीए डिक्लेयर हुआ क्योंकि वो आरबीआई रिपोर्ट की आई थी कि आपका एसेट क्वालिटी ठीक नहीं है, यू हैड टू अलाइन विद द आरबीआई's रिपोर्टिंग रेगुलेशन, राइट। ये क्लियर साइन था कि मेरे को सेल कर देना चाहिए था, एंड आई वुड हैव आल्सो नॉट मेड अ लॉस, ठीक है, मैं अपने सेम प्राइस पे निकल जाता। अगेन इन द होप, एंड देन सीएनबीसी, राइट, वहां पे अगेन एनालिस्ट बोल रहे हैं बैंकिंग लाइसेंस आर वेरी रेयर इन इंडिया, टाटा बिरलाज और ये अंबानी के पास भी बैंकिंग लाइसेंस नहीं है, इट इज लाइक गोल्ड, जो भी कंपनी एक बैंक चलाती है इंडिया में, दे हैव अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट गुड प्रॉफिटेबल बिजनेस। बैंक्स इन इंडिया नेवर, क्या कहते हैं, कोई भी बैंक इंडिया में डूबा नहीं है, सबको मर्ज कर लिया जाता है, बचा लिया जाता है, ये है वो फलाना चिमकाना। देन बात होगी पेटीएम शायद येस बैंक को खरीद लेगा, फलाना के रूमर्स आ गए। येस बैंक में एक इन्वेस्टर आया कनाडा से, वो इतने 20% शेयर इन्वेस्ट करेगा, मतलब इतने 1,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है येस बैंक में, व्हाटएवर है, कैपिटल इन्फ्यूजन हो गई येस बैंक में, एटसेट्रा। एंड मैं अगेन टीवी और उनकी जो इनके एडिटर्स हैं सीएनबीसी के, उसकी बातों में बह गया। आई स्टेड इन्वेस्टेड, इनफैक्ट मैंने एवरेज भी किया, मैंने 150 के बाद 70 पे खरीदा, तब 70 पे भी गिर गया था ये, यहाँ पे 2019 में अक्टूबर के अराउंड अबाउट, करेक्ट, 60 पे आ गया, 70 पे आ गया, मैंने और खरीदा, फिर थोड़ा सा बाउंस फिर आया, आई वाज होपफुल कि चलो अब रिवर्स कर जाएगा। एंड कोरोना से जस्ट पहले, राइट, मार्च में 5 मार्च अराउंड अबाउट, आरबीआई ने, ये देखो जब 16 रुपए पे प्राइस किया,
तो हाँ आरबीआई ने मोरेटोरियम लगा दिया यस बैंक पे कि इट कैन नो लॉन्गर ऑपरेट लाइक ए नॉर्मल बैंक। इसमें बहुत ज्यादा वो है, क्या गड़बड़ कहते है। हैं, स्केलेटन्स आर इन द क्लोजेट। एंड इस पे पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। आई थिंक उसके विड्रॉल्स पे, डिपॉजिट विड्रॉल्स पे वो लगा दिया कि आप इतने से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर लिमिट सकते। लगा दी। एग्जैक्टली। उस टाइम पे जाके मैंने फाइनली 30 रुपए पे जाके बेचा ये एवरेज प्राइस। एंड आई काइंड ऑफ लर्न अ लेसन, राइट, कि and उसी कुछ के महीने बाद सीएनबीसी के मेरे से फिर हुआ लॉरस लैब्स का। आई थिंक जुलाई 2020 की बात मैंने अभी एग्जाम्पल शेयर किया कि भाई you have to form your own opinion about a business, about a company, and ये तो आपके रोज के जो क्या कहते हैं एंकर्स हैं, जो आपके न्यूज कमेंटेटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, राइट, ये तो रोज के रोज न्यूज को देखते हैं, कंपनीज को बारे में कमेंट्री करते हैं एंड रिजल्ट्स पढ़ते हैं। इनको अगर कोई आइडिया नहीं है कंपनी के बारे में, तो आप सोच लो कि आप नॉर्मल किसी फ्रेंड या किसी उससे बात कर रहे हो, राइट। तो अनलेस कि आपका स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट है कोई बंदा, उसको nobody can by the way predict what will happen in the stock market tomorrow, but basically you have your own thinking, right। आपका खुद का ओपिनियन होना चाहिए, खुद की आपको कन्विक्शन, खुद की रिसर्च, खुद की उस पे आपको जाना, राइट। एंड दैट इज व्हेन आई सेड कि ठीक है अपना खुद करूंगा सब कुछ। लाइक आई डोंट रिलाई ऑन अनदर पर्सन्स वैलिडेशन। चाहे कुछ भी बोल रहा है कंपनी के बारे में, अच्छा बोल रहा है, नेगेटिव बोल रहा है, मैं रिजल्ट्स के बेस पे कंपनी को खरीदूंगा, बेचूंगा एंड ऑल। एंड एक्चुअली दैट इज व्हेन एक्चुअली अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स हैपेंड, बिकॉज जब मार्च 2020 आया, कोविड भी उसी टाइम आ गया। मेरे पोर्टफोलियो में जो भी इस टाइप के शेयर थे, यस बैंक था, इंडसइंड बैंक था। इंडसइंड बैंक आज भी वो अपने ऑल टाइम हाई पे क्रॉस नहीं कर पाया, अभी भी 6-7 वापस आ गया, राइट। उसने तो कोविड का हाई ही नहीं क्रॉस किया सर। हाँ, कोविड के बाद TV18 था मेरे पास, इंडिया बुल्स था। आई लॉस्ट लॉट ऑफ मनी इन एनबीएफसीज, ठीक है। एंड लेकिन आई देन शिफ्टेड टुवर्ड्स क्वालिटी। फिर मैंने डीवीज लैब खरीदा, बर्जर पेंट्स खरीदा, पिडीलाइट खरीदा, टाइटन खरीदा। बहुत सारी कंपनीज में डबल ट्रिपल हो गया मेरा। डॉक्टर लैब, पैथ लैब। बेसिकली मैंने बोला कि मैंने लॉस मेकिंग कंपनी में फिर से पैसा नहीं लगाना, एंड फॉलो स्ट्रिक्टली दिस प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इतना होना चाहिए। और बैंकिंग में मैं प्राइवेट बैंक्स, लाइक टॉप 3 प्राइवेट बैंक्स के अलावा मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को छुआ नहीं आज तक। लोग कहते रहेगा ये डबल ट्रिपल हो गया, डबल ट्रिपल भी हुआ, राइट, बट उसके बाद ज्यादा रिटर्न नहीं आया। एंड आई वाज लाइक कि वो डबल ट्रिपल, अगर मेरे को एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक भी ट्रिपल हो चुका है कोविड, और 4-5 गुना हो चुका है ऑलमोस्ट। तो राइट, if you can make the same money in a large cap safer business, why will I go into a small cap lending business, right। तो करेक्ट। मतलब मैंने बहुत सारे लेसन सीखे उस टाइम पीरियड में, एंड तब से मैं जर्नी हैज बीन मच 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 बेटर, एंड यू कैन से मतलब मैं बहुत ज्यादा मैच्योर हो गया एज एन इन्वेस्टर। तो ये एक बात आपने बहुत राइट बोली सर, कि अपना खुद का एक प्रोसेस बनाओ, आपका खुद का एक मेथड बनाओ, आपका खुद का एक व्यू बनाओ और जिसको लेकर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो। तो सर बहुत ही हाई रिच एक्सपीरियंस है आपके पास, आपने बहुत सारी चीज़ें शेयर की। आई होप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी ये वीडियो में से बहुत सारी अच्छे अच्छे पॉइंट समझ में मिले होंगे। देखो कैसा होता है ना कि मेरा ये जो सीरीज बनाने का रीज़न है ना सर, वो यही है कि मैं आप जैसे लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म पे लेके आऊं और उनका एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करूं। इससे क्या होगा ना सर, अभी आपने समझो लास्ट हमने ये जो भी 50 मिनट 1 घंटे में बात की है, अगर कोई आदमी सेम ये मिस्टेक अभी कर रहा है तो वो ये आपकी चीज से बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर सकेगा और वो समझ जाएगा कि भाई गुरजोत जी ने भी ये मिस्टेक अपने पास्ट में की थी, बट वो उसका उनको नेगेटिव इम्पैक्ट आया लाइफ में। तो अभी एटलीस्ट हमें ये मिस्टेक्स को फॉलो नहीं करनी है। और आपने जिस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया बताया है, तो एक तरीके से तो वो अच्छा ही है कि थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक्स में से हम लोग 100 ऑफ स्टॉक्स में आ जाते हैं। और फिर थोड़ी बहुत मैनुअल मेहनत तो करनी ही पड़ेगी अगर आपको पैसा कमाना है तो, बिकॉज यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं चलता है। तो थैंक यू सर, थैंक यू आज छुट्टी वाले दिन हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और मैं आप सब लोगों को भी ये बोलूंगा कि गुरजोत जी का ट्विटर अकाउंट है, सर मैं आपके ट्विटर अकाउंट को डिस्क्रिप्शन में डाल दूं अगर लोगों के कोई क्वेश्चन हुए तो आपको पूछने के लिए। श्योर, एब्सोल्युटली विजय जी, या एब्सोल्युटली। तो सर का ट्विटर अकाउंट में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है आप सर को पूछ सकते हो। आप ये वीडियो के नीचे भी कमेंट्स कर सकते हो आपके क्वेश्चंस जो भी है उसके लिए।
और सर ट्विटर पे भी बहुत अच्छे एक्टिव है, मैं उनको फॉलो करता हूँ, मैं देखता हूँ सर बहुत सारी चीज़ों के बारे में बोलते हैं। अभी रिसेंटली अभी एक कंपनी का हुआ था ना, वो प्रमोटर अपने पर्सनल फंड मतलब कंपनी के फंड यूज कर रहा था, कौन सी कंपनी थी, जेंसॉल। हाँ, तो उसके रिलेटेड भी सर ने एक ट्वीट किया था कि जितने भी सारी ऐसी कंपनीज के स्कैम बाहर आए थे, उनके रेड फ्लैग क्या थे, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, वो आप देखो तो आपको भी आइडिया आ जाएगा। तो सर मजा आया आपके साथ बात करके, थैंक यू वेरी मच। एंड कभी आप मुंबई आओ तो हम और एक वीडियो भी बनाएंगे सर आपके साथ, जहाँ पे आप और थोड़ा डिटेल में जाएंगे कंपनी एनालिसिस को कैसे करना है, क्या करना है उसके लिए। थैंक यू सर। नो, थैंक यू सो मच विजय जी, कंप्लीटली माय प्लेजर। एंड आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। मैंने भी आपके एक दो सेशंस देखे हैं यूट्यूब पे, एंड इट इज़ कम्प्लीटली थॉट प्रोवोकिंग लर्निंग। मैंने अभी रिसेंटली आपका आई थिंक अपने शंकर नाथ जी के साथ भी एक वीडियो बनाया था, ये हाँ। उसमें एसेट बेस्ड इन्वेस्टिंग एंड हाउ टू लुक एट कंपनीज विद मोर कैश देन मार्केट कैप। तो वो मैंने एक एग्जाम्पल भी देखे, तो दैट वाज क्वाइट इंसाइटफुल। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप इन्वेस्टर्स के लिए, एंड माय कॉम्प्लीमेंट्स टू यू एंड बेस्ट विशेस। ये सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू विजय जी।